नमस्कार दोस्तों, राजटेक बिहार में आपका स्वागत है। संविधान दिवस के मौके पर युवा राजद का ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर युवा राजद ने आज ग्राम चौपाल का किया है जो आयोजन, जिसमें संविधान पर चर्चा किया गया और संविधान में हो रहे छेड़छाड़ को लेकर युवा राजद ने संकल्प लिया कि हम संविधान से छेड़छाड़ करने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। वहीं वैशाली युवा राजद के उपाध्यक्ष पप्पू यादव एवं युवा राजद पर लालगंज प्रखंड अध्यक्ष रामराज राय एवं रमन लाल राय ने क्या कहा, सुनिए आगे। ये जो भारत के संविधान, बाबा साहब के दिया हुआ संविधान पर जो खतरा है, लोकतंत्र पर जो खतरा है, देश बचाने के लिए पूरे प्रदेश में जो कार्यक्रम हो रहा है कि जो 24 के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी इस देश को मनुस्मृति के से चलाना चाहता है, लेकिन ये देश बाबा साहब के दिया हुआ संविधान से देश चलेगा, बल्कि मनुस्मृति से ही देश नहीं चलेगा। और ये जो मनुवादी सरकार है, ये सरकार चाहता है कि देश मनुस्मृति से चले, ये देश संविधान से चलेगा। लोकतांत्रिक देश है, बाबा साहब के दिया हुआ संविधान है, जो संविधान से ही देश चलेगा, देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इसलिए पूरे देश बदलाव के मूड में है। 24 की परिवर्तन के ये शंखनाद है, जो 24 के चुनाव में पूरा देश परिवर्तन के मूड में है। तो संविधान की रक्षा के लिए सिर्फ राजद ही आगे आ रही है पार्टी, और कोई पार्टी क्यों नहीं मैदान में? नहीं, पूरे जो है जदयू का भी कार्यक्रम भीम पर हो रहा है, बाबा साहब पर आज पटना में कार्यक्रम है, राजद के भी कार्यक्रम है, इंडिया गठबंधन में सोनिया गांधी राहुल जी का भी समर्थन है, वो भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन के जो भी विचारधारा को देखिए, देश में दो विचारधारा है, एक मनुस्मृति को मानने वाला, दूसरा संविधान को मानने वाला। जो मनुस्मृति के मानने वाला है, देश को मनुस्मृति के द्वारा ही चलाना चाह रहा है। देश की जितने भी संवैधानिक संस्था है, निजीकरण हो रहा है। जो अम्बेडकर द्वारा जो दिया हुआ संविधान में जो प्रावधान है गरीब के लिए, देश की जितने भी संवैधानिक संस्था है, उसको ये मनुवादी सरकार निजीकरण क्यों कर रहा है? डायरेक्ट आरक्षण समाप्त करके नहीं, चूंकि इसको निजीकरण कर रहा है कि आरक्षण समाप्त हो जाए। डायरेक्ट अगर आरक्षण समाप्त करता है, वो जान रहा है तो देश में करोड़ों लोग मारा जाएगा, रोड पर उतर जाएगा। इसलिए जो है इस सारे संवैधानिक संस्था को निजीकरण, उनकी बपौती संस्था नहीं है। एक गरीब गुरबा टैक्स देता है, देश के तमाम जो है किसान नौजवान देश को टैक्स देता है, उनकी बपौती संस्था नहीं है। जब देश की संवैधानिक संस्था नहीं बचेगा तो इस देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों रहेंगे? जाति जनगणना चल रहा था क्यों जरूरी है? जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसकी उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। ग्राम चौपाल जो बाबा साहब के अम्बेडकर को जो दिया हुआ संविधान है, ग्राम चौपाल के माध्यम से जो इस विचारधारा के मानने वाले, जो संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको एक संदेश दिया जा रहा है कि 24 के चुनाव में देश जिस तरह बदलाव के मूड में है, पूरे लोग जो है पूरे देश बदलाव के मूड में है। इसके माध्यम से लोग को एक संदेश दिया जा रहा है कि लोकतंत्र खतरा में है, भारत की संविधान खतरा में है। सारे लोग एक होके 24 के चुनाव में जो है नरेंद्र मोदी के एकदम वो धोबिया पछड़ान जो होता है, उनको 2-3 पटकन दिया जाए, चूंकि इस देश से जो है देश बच सके। इसको क्या कहा जाएगा? जन जागरूकता कहा जाएगा कि चुनाव की तैयारी कहा जाएगा? माने समाज को जागरूक किया जा रहा है, चूंकि उसको तैयारी, अब तो चुनाव है, चुनाव तो सामने है, तो चुनाव की तैयारी हुआ, समाज को जागरूक किया जा रहा है। गरीब गुरबा जो संविधान पर आस्था रखने वाला लोग है, उसको क्या, वो लोग के बहुत लोग के आज भी वो जो है से साजिश के शिकार हो रहे हैं। देश में देश की संवैधानिक संस्था सब निजीकरण हो रहा है, बिक रहा है संवैधानिक संस्था, आज उनकी आरक्षण समाप्त हो रहा है। आखिर के गरीब को आज PMCH जैसे, IGMS जैसे लोग हॉस्पिटल है, संस्था है, तभी तो गरीब के वहाँ जान बच रहा है ना। सारे संस्था जब निजीकरण हो जाएंगे तो आखिर के गरीब को कौन रक्षा करेगा? आज संविधान दिवस है, इस अवसर पर आप लोग का क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज पूरे बिहार में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। आज लालगंज प्रखंड में हम लोग युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष हैं रामराज राय, इसके तरफ से पूरा युवाओं को यहाँ एकत्रित कर करके, मतलब पूरा संविधान को, जिस संविधान पर खतरा है उसको बचाने के लिए हम लोग पूरा युवा एकजुटता होकर के यह कार्यक्रम को चला रहे हैं। पूरे
हम लोग जो मनोवादियों के द्वारा जो संविधान पर खतरा है उसके खिलाफ में हम लोग पूरे बिहार में पूरे प्रखंड स्तर पर ग्राम चौपाल कार्यक्रम का तो आयोजन किया गया है। लोगों को सजग कर रहे हैं। लोगों को सजग कर रहे हैं और हमारा ओबीसी बैकवर्ड हरिजन सभी दलित पिछड़ा संविधान पर कैसे खतरा है, मतलब क्या खतरा है? इसलिए कि हम लोग के संविधान में जो मौलिक अधिकार है आरक्षण, उसको निजी हाथों पर कारपोरेट घराने के हाथों बेचा जा रहा है और उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। इसलिए हम पूरे देश में मैंने विरोध करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ। हम लोग जोरदार विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस पर नहीं मानेंगे। हमारे देश में कि प्रधानमंत्री अंधा हो गए हैं कानून के खिलाफ, इसलिए हम लोग उनके विरोध में या ग्राम चौपाल लगा के सभी आवाम को अंबेडकर जी के संविधान का लिखा हुआ वाणी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश में अंबेडकर के कानून के द्वारा राज्य देश में कायम कानून चलाना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग